सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। अभी शाम के करीब 6 बजे का टाइम हो चुका है और आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है वो ब्लॉग नहीं है, बस कुछ बातें हैं जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, है ना। तो अभी जो है शाम के 6 बज चुके हैं और मैं अपने कमरे में बैठी हुई हूँ। यहीं से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और अभी लाइट जो है ना, मैंने पीछे खिड़की वगैरह बंद कर रखी है क्योंकि पीछे से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है और लाइट भी थोड़ा कम सी लग रही है, पता नहीं क्यों। मैंने ये फ़ोन रिंग लाइट पे अपना लगा रखा है क्योंकि इस पर लाइट फुल है, तो यहाँ पे फ़ोन लगा रखा है। तो दोस्तों, जैसे कि आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है और वो है कि एक महिला ने अपने पति के ही 15 टुकड़े करके और उसको प्लास्टिक के डब्बे में रख दिया और ऊपर से जो है उसमें सीमेंट का घोल भी बना के डाल दिया उसको, और मतलब जो वो ड्रम है उसको मतलब पूरा सील कर दिया। तो उस लड़की के लिए तो मेरे मुंह में कोई शब्द ही नहीं है। जिस दिन मैंने वो वीडियो फर्स्ट दिन देखी तो मुझे तो इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। मैं ये सोच रही थी और चीज़ तो कोई बात नहीं, पर उस पे जो है उतनी हिम्मत आई कैसे कि उसने अपने ही पति के मतलब 15 टुकड़े कर दिए। हम पे तो इतनी भी हिम्मत नहीं आती है कि हम अगर कहीं पे, खैर लड़ाई झगड़ा तो हर किसी के बीच में होता है, तब चाहे घर वाले हो, ससुराल वाले हो, पति हो, अपना कोई भी हो, लड़ाई तो हर किसी में होती है, थोड़ा बहुत नोक झोंक होती रहती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तब चाहे पति हो चाहे पत्नी हो कि एक दूसरे के टुकड़े करके ही उसको मतलब ड्रम में पैक करके सील कर दे। तो खैर इस चीज़ के लिए तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ ना, शब्द ही नहीं है बचे हुए। और उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, उस लड़की के माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, जो कि ये सोच रही होगी कि हमारी बेटी, हमने जिसको जन्म दिया है उसने ही दूसरे के बेटे के इतने टुकड़े कर दिए। और उसके माँ बाप पे तो क्या ही बीत रही होगी दोस्तों, जिसका वो बेटा था, जिनका वो बेटा था, उन पे क्या बीत रही होगी कि इसने हमारे बेटे के 15 टुकड़े कर दिए। खैर उस लड़के का तो हम भी क्या ही कर सकते हैं ना। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उस लड़की को तो खैर सज़ा मिल ही रही होगी, कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिलनी ही चाहिए। और जो उसके साथ शामिल थे उसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज का जो मतलब समाज है ना, उसमें समान अधिकार होते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लड़कियों के लिए कोई भी कानून है तो लड़के के लिए भी होने चाहिए, और लड़के के लिए होने चाहिए तो लड़कियों के लिए भी होने चाहिए। अगर कहीं पे कोई लड़का लड़कियों के लिए गलत काम कर रहा है तो हम कहते हैं कि लड़कों को सजा होनी चाहिए। तो अगर उस लड़की ने गलत काम किया है, 15 टुकड़े कर दिए जिसने अपने पति के, तो उसको तो मैं बोलना चाहूँगी कि कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और बहुत ही उसको सज़ा होनी चाहिए। तो फिलहाल जो है ये तो खैर हो गया तो हो गया, इसका हम ना ही लड़के को वापस ला सकते हैं। और उसमें यही बोलना चाहूँगी, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है दोस्तों, वो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी जो कि आजकल ड्रम लेके घूम रहे हैं, कोई फ्रिज लेके घूम रहा है और एक दूसरे को डराने पे लगे हुए हैं, तब चाहे वो उसका पति हो चाहे वो उसकी पत्नी हो। ड्रम लेके घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर ऐसा काम करेगा, नहीं करेगा तो हम इस ड्रम में रख देंगे। और पति, और चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, डरा धमका के वो काम हो रहा है उनका। तो मतलब ये बात ये नहीं है कि डरा रहे हैं वो अपने पति के साथ, पत्नी कुछ भी करे पति के साथ, पर ये नहीं कि एक दूसरे को मार ही दें। पर मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगी जो ये ऐसी वीडियो बना रहे हैं ना, तुमने मजाक बना दिया है उस लड़के का जिसकी मौत हुई है। उसके घर वालों पे क्या बीत रही होंगी अगर जब वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी ये वीडियोज देख रहे होंगे कि आप लोग ड्रम पकड़ के और उसके लड़के, उनके लड़के का उतना मजाक बना रहे हो। हद हो गई। पहले जो है ना कुछ भी चीज़ें होती थी तो बस न्यूज़ सुनाई देती थी कि वहाँ ऐसा हो गया, उस देश में ऐसा हो गया। और अब तो जो है हमारे उत्तराखंड में, जिसको कि देवभूमि कहा जाता है, वहाँ भी यही हरकतें होने लग गई हैं। बस फेमस होने के लिए, चंद व्यूज और लाइक पाने के लिए ड्रम पकड़ रहे, कोई फ्रिज पकड़ रहा और उनका थंबनेल और फोटो लगा के फेमस होते जा रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था दोस्तों, बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं कि मुझे फेमस होने का कोई भी शौक नहीं है, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है ब्लॉग बनाने
बनाते बनाते। और मैंने कभी भी कोई भी ब्लॉग देख लेना मेरा, मैंने आज तक कभी भी किसी की फ़ोटो थंबनेल बना के या किसी का टाइटल लगा के कभी भी ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई है जिससे मुझे व्यूज़ मिले या लाइक मिले, सब्सक्राइबर बढ़े मेरे। मैं जितना बनाती हूँ, और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरे पे टाइम ही नहीं होता है डेली ब्लॉग बनाने का, और जब भी होता है, जितना भी होता है, मैं शूट कर लेती हूँ। तब चाहे लाइक मिले, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आज नहीं तो कल, नहीं तो टाइम लगेगा, पर मैं खुद अपनी मेहनत से ही फेमस होंगी। तो अगर किस्मत में होगा तो हो ही जाऊंगी, और नहीं होगा तो नहीं होंगी, पर ऐसे दूसरों का मजाक बना के बिल्कुल भी नहीं। तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे दूसरों को बेइज्जती मत कीजिए दूसरों की। ये ड्रम पकड़ रहा, कोई फ्रिज पकड़ रहा, और दूसरों के थंबनेल और फोटो चिपका के, बस फोटो चिपका के, और वहाँ फेमस हो रहे हैं। ऐसे ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? क्योंकि उस लड़के के माँ बाप पे जो बीत रही होगी ना, वो उनको पता होगा, हमें नहीं पता होगा वो सब। और अगर लोग ये वीडियो बनाने वाले हैं, ये खुद ये सोचो, अगर वो सब चीज़ें हमारे साथ हुई होती, या हमारे किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य के साथ हुई होगी, या किसी रिलेटिव के साथ हुई होती, तो हम पे क्या बीतती ये खुद हमें पता होता था। तो वो उन लोगों को पता होगा जो वो तुम्हारी वीडियोज देख रहे होंगे इन सब चीज़ों को लेके। खैर, ऐसी वीडियो मत बनाया करो, और अगर फेमस होना ही है तो मेहनत करते रहो, हो ही जाएंगे एक ना एक दिन। पर दूसरों का मजाक मत बनाया करो, ये गलत बात है। और क्यों तुम मतलब अपने ही उत्तराखंड को बदनाम किए जा रहे हो? कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, पता नहीं क्या हो गया है, सब एक जैसे हो गए हैं। और मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कि उसका थंबनेल यहाँ चिपका दूंगी और उसका वो यहाँ लगा दूंगी। मैं बस अपने बारे में, मैं अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने ये बात भी बता दी है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पीछे जो है ना हल्ला हो रहा है, इसीलिए मैंने पर्दे भी लगा रखे हैं। तो मुझे जो है ना दोस्तों, काफ़ी सारे मतलब लोग बोलते रहते हैं कि वो घमंडी है, ये वो सो है। मैंने पहले भी बोला था। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो बहुत ज़्यादा ज़बान लड़ाती है अपने घर वालों से, मुँह चलाती है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी, और मैं ख़ास करके उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो भी बनाने वाली हूँ आज की, क्योंकि मुझे पता है वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और देखेंगे ही, है ना। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी, उनसे चाहूँगी, आप जो है अपनी बहू के कपड़े धोते हो, बर्तन धोते हो, सब काम तो कर ही लेते हो, तो आपकी बहू आपके साथ मुँह क्यों चलाएगी? और मुँह चलाने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने घर वालों को गाली दे रही हूँ, या फिर उनके साथ लड़ाई कर रही हूँ, या फिर उनके मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ पे बोलती हूँ गाइस, जहाँ पे मुझे बोलना होता है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, और मैंने अभी बीएससी कर रखा है फ़िलहाल में ही। मेरा अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है बीएससी। तो मुझे उतनी अक्ल है, उतनी समझ है कि मुझे कहाँ पे बोलना चाहिए और किस टाइम पे बोलना चाहिए, कौन सी जगह बोलने लायक है मेरे लिए, मैं वहीं पे बोलती हूँ। और अपने घर वालों के साथ अगर मैं कहीं पे कुछ गलत है वहाँ पे बोल भी रही हूँ, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? मतलब कि बताइए ना, क्या दिक्कत है? मतलब अगर मैं कहीं पे कुछ गलत है, ये बात थोड़ी ना है कि अगर कोई घर में बड़ा है तो बस वही मतलब समझाने वाली बातें कर सकता है। कहीं पे हो जाती है, बड़ों से भी गलती होती है, छोटों से तो होती है। बड़ों से अगर कहीं पे गलती हो रही है, और अगर हम छोटों को वो पता है वहाँ पे ये नहीं होना, तो अगर हम बोल भी रहे हैं तो वो मतलब उसमें जबान लड़ाने वाली क्या ही बात हो गई है। और उन लोगों का जो है ना, मुझे नाम भी बहुत ही अच्छे से पता है, और मैं उनको बहुत ही अच्छे से जानती भी हूँ कि कौन मेरे बारे में, मेरे घर वालों पे क्या बोलता है। मैंने पहले भी बोला था, कोई बोलता है कि उसने अपने मायके में ये चीज़ खाई नहीं होगी, उसने मायके में ये पहना नहीं होगा, उसने वहाँ कुछ देखा ही नहीं है, यहीं आके देख रही है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी, आजकल का जो ज़माना है ना, ये 2025 है, ये 1998 नहीं है कि जैसा किसी ने बोल दिया वैसा कर दिया। ये जो है 2025 लग चुका है, और सबको जो है समानता का अधिकार है, सबके अधिकार समान हैं। तो मैंने अपने यहाँ भी वैसा ही खाया है, जहाँ मैं जैसा मैं यहाँ खा रही हूँ, और वैसे ही पहना भी है जैसे मैं यहाँ पहन रही हूँ। बस ये है कि मेरी बात करने की जो आदत है वो काफ़ी कम है, बहुत कम बोलती हूँ मैं, मतलब क्योंकि ये जो मोहल्ला है ना, यहाँ मुझे आए हुए 4 साल हो चुके हैं, और मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, मतलब फ़िलहाल ही मैं चौथा साल लग चुका है। तो कोई भी मुझे बोल के दिखाए कि मैं किसी के यहाँ पे गई हूँ, या मैंने किसी की बातें एक दूसरे पे बोली हैं। इतना तक कि मैं बस 1-2 घर होंगे जिनके यहाँ पे गई होंगी, वो भी किसी काम से, वरना तो मुझे तो ये भी नहीं पता है कि कौन कहाँ पे रहता है और किसका घर कहाँ पे है। तो
मेरे बारे में ये जो आप लोग बोल रहे हो ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बोल रहे हैं। और जिस दिन मुझ पे पहले तो मैं चुप रहती हूँ, चाहे मेरे घर वाले हों, चाहे कोई भी हो, पहले मैं चुप रहती हूँ। और अगर कोई ज़्यादा बोलने लग जाता है, अगर वो बोलने की हदें भूल जाता है, तो तब मैं चुप नहीं रहती हूँ। तब चाहे जो भी हो वो, तब चाहे बाहर का हो, घर का हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तो मैं सीधे उस दिन बोल ही दूँगी और नाम लेके बोलूँगी कि कौन मुझे क्या बोल रहा है। तो इसीलिए मेरे घर वालों पे मेरे बारे में ये उल्टा सुल्टा, मतलब इधर की उधर, उधर की उधर बोलना बंद कीजिए और अपने घर पे देखिए। और वैसे पता है, ये सब चीज़ें वो लोग बोलते हैं जिनका घर का पूरा मतलब वो ये सिस्टम ही गलत है। जिनके घर में ये सब चीज़ें होती हैं ना, वो बोलते हैं मुझे ये सब। जिनके घर में खुद संस्कारों की कमी है, जिनके खुद के बच्चे मतलब बिगड़े हुए हैं, इधर के उधर करने वाले, उधर के, वो लोग बोलते हैं मुझे ये सब चीज़ें। तो उनको तो खैर मैं क्या ही करूँ उनका। पर जिसने भी कहा है ठीक कहा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस नज़रिए से लोगों को देखोगे तो पूरी सृष्टि, पूरा संसार आपको गलत ही दिखेगा। अच्छी नज़रों से देखोगे तो पूरा गंदा जो खराब इंसान होगा वो भी आपको अच्छा लगेगा, और अगर गंदी नज़रों से देखोगे तो अच्छा खासा इंसान भी आपको गलत ही लगेगा। तो अपने घर पे ध्यान दें, मेरे को मत बोला कीजिए कृपया करके। हाथ जोड़ रही हूँ, और 2-3 बार मैं शायद ये वीडियो बना भी चुकी हूँ कि मुझे बोलना बंद कीजिए। क्योंकि जैसे आप लोग इधर की उधर और उधर की इधर करके मेरे घर वालों पे बोलते हो ना, तो वो तो घर पे बोलेंगे ही कि वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसे बोल रहा था। और मुझे जो है पता चल जाता है कि कौन मुझे क्या बोल रहा था और कहाँ पे क्या बोल रहा था, है। तो काम, सुबह घर का काम भी मैं करती हूँ, दुकान भी मैं जाती हूँ, कॉलेज भी मैं गई हूँ। पहले तो रेगुलर था, अब तो फ़िलहाल है भी नहीं। पहले तो मैं रेगुलर जाती थी। तो सब काम तो मैं करती हूँ जो मुझे यहाँ मार्केट में रह के करना चाहिए। और अगर मैं गांव में होती तो वो मुझे सब करना पड़ता जो गांव के करते हैं, जो गांव में होता है वो सब मुझे करना पड़ता, तब चाहे मुझे आए या ना आए वो काम। तो कृपया करके ऐसी मतलब उल्टी सुल्टी बातें मेरे घर वालों पे मत बोला कीजिए मेरे बारे में। वरना तो अगर मैंने कभी दूसरे दिन सुना ये सब चीज़ें दोस्तों, तो मैं उसका नाम जो है यहाँ जो थंबनेल होता है उस पर लिख के बड़े बड़े अक्षरों में और उसको ही फेमस कर दूँगी। वैसे तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, पर मैं बोल रही हूँ कि मुझे मत बोला कि तब मैं चाहे घमंडी हूँ। तो आप लोग ही बोलिए ना, जिनको मैं घमंडी लग रही हूँ, तो आप वही लोग बताइए कि कब मैं किसके यहाँ पे गई थी और कब मैंने क्या किया, कहाँ पे क्या किया, वो बताइए मुझे। मैं तो ये हूँ कि जो भी है मैं सीधे बोल देती हूँ, सीधे बातें करती हूँ। और जो मेरे से जैसी बात करेगा मैं वैसे ही उसके साथ बात करती हूँ। कोई नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करती हूँ, और अगर कर रहा है तो मैं उसके साथ प्यार से रहती हूँ। तो आज का जो ये ब्लॉग था ये बस ऐसे ही कुछ था। और उस लड़की को तो क्या ही बोले ना, जिसने 15 टुकड़े कर दिए हैं, तो खैर उसका कुछ भी नहीं कर सकते, बस उसको कड़ी से कड़ी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। और तो दोस्तों, जो ये ब्लॉग था ये बस ऐसे ही कुछ था। तो अगर वो लोग मेरी वीडियोस देखेंगे, जिन जो ये बोलते रहते हैं कि उनकी बहू ज़बान लड़ाती है, मुँह चलाती है, काम नहीं करती है, घमंडी है, ये है, वो है, तो वो लोग अगर मेरी वीडियोस देखेंगे तो खैर उनको तो पता चल ही जाएगा कि हाँ बोलते तो हम ही हैं। क्योंकि जो गलती करता है उसको तो पता चल ही जाता है कि हाँ करा तो हमने ही था, है ना। तो झूठ बोलने की तो इसमें कोई बात है ही नहीं। और उसका नाम मुझे पता भी है, अगर नाम लिखना होगा तो कमेंट कर देना, मैं ऊपर पे नाम भी लिख दूंगी कि किसने क्या बोला था। तो दोस्तों अभी अंधेरा भी हो ही चुका है लगभग, और मुझे जाना है दुकान में, मतलब सब्जी वगैरह लेने के लिए। तो चलते हैं, और कल जो है ब्लॉग बनाऊंगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और उत्तराखंड जो है ना ये हमारा, इसको बदनाम मत कीजिए, ऐसी घटिया वीडियोज मत बनाइए, ड्रम लेके फ्रिज लेके ऐसी वीडियोज मत बनाइए। और दूसरों के बारे में गलत मत बोला कीजिए, पहले अपनी सोच बदलो, उसके बाद सब सही होगा, है ना। तो आज का जो ये ब्लॉग है, होप कि उन लोगों को समझ में आ ही जाएगा जिन्होंने ये उल्टा सुल्टा जो ये बोलते रहते हैं। वरना तो नहीं भी आएगा तो उनका तो क्या ही कर सकते हैं। तो उनको वो तो मैं बोल ही चुकी हूँ। जिनके खुद के बच्चे और जिनके खुद के घर में ये सब चीज़ होता रहता है, घूमता रहता है ना डेली, वही दूसरे को बोलता है। तो खैर दोस्तों, हमने तो आज तक ऐसा कभी सुना नहीं अपने यहाँ। मैं ये मोहल्ला है, ये चंद्रापुरी है ना, यहाँ के लोग मुझे बहुत ही अजीब लगे। अगर यहाँ वालों से बात करो तो बोलते हैं कि वो कितनी बात करने वाली है, चपर चपर। ना करो तो बोलते हैं कि घमंडी है।
तो मुझे तो समझ में नहीं आता है तो करते करें पर करें क्या। इसीलिए मैं ना ही किसी से बात करती हूँ, ना ही किसी के मुँह लगती हूँ, ना ही कुछ। जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे। और बोलते हैं ना, जो मतलब सुनता रहता है ना वही समझदार होता है, और जो बोलता रहता है उसको क्या बोलते हैं वो तो आप लोगों को पता होगा ही। तो दोस्तों, जो ये हमारा उत्तराखंड ही समझ लो, मतलब पूरा जो ये देश है ना, अगर इसमें कोई भी चीज़ हो रही है, चाहे किसी की मौत हो रही है, चाहे कोई किसी का रेप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो मतलब ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती हैं। और उन पे जो ये वीडियोज बनाते हैं ना, उल्टे सुल्टे, मतलब हंसने के लिए हा हा करके दांत फाड़ते हैं ना, ये दूसरों के वीडियो से आजकल बना ही रहे हैं। वो ड्रम ड्रम ले जाके, कोई ड्रम ले जा रहा, कोई फ्रिज ले जा रहा, और देखने वाले भी खूब हंस रहे, और कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, और बनाओ वीडियो। और वो उसको क्या चाहिए, अगर हंस रहा है तो वो और बनाएगा वीडियो, है ना। पर अगर कोई ऐसी बात होगी जिसमें ज्ञान देने वाली बातें, एक लड़का है यहाँ रुद्रप्रयाग साइड का, उसके गांव का नाम मुझे नहीं पता है, और लगभग वो शायद 18 साल का है, और आजकल वो 9 मार्च से गायब हो रखा है दोस्तों। पर अभी तक उसकी कोई खबर ही नहीं है। ऐसी वीडियोज कोई नहीं करेगा वायरल जिससे कि लोगों को मतलब उनका बच्चा वापस मिले, या उस बच्चे की कोई खबर मिले। ऐसी वीडियोज कोई नहीं करेगा वायरल, ऐसी वीडियो कोई नहीं बनाएगा कि जिसको भी वो लड़का दिखे उसको, अगर वो आपको कहीं पे दिखे तो हमें कांटेक्ट कर, ऐसी वीडियो नहीं बनाएगा कोई। पर हाँ, अगर कहीं पे ड्रम ड्रम उठाने वाली कोई बात होगी, किसी पे हंसने वाली बात होगी, तो वैसी वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लग जाती हैं। और उस लड़के की जो है 18 साल का वो अभी है, और उस लड़के की जो है अभी तक कोई भी खबर नहीं है। और ऐसी वीडियो मैंने कभी भी, पता नहीं कितने सारे लड़के बुजुर्ग हो गए, मतलब जो हमारे मतलब थोड़ा बहुत है ना, बुजुर्ग हो गए, छोटे बच्चे हो गए, थोड़ा बहुत मतलब ये 15-20 साल के हो गए, 21-22, ऐसे पता नहीं कितने सारे लड़के गायब हो चुके हैं आजकल ही कुछ महीनों से, मतलब ना। पर उनकी कोई खबर ही नहीं है, और उस बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाता है। पर हाँ, अगर हंसने वाली कोई वीडियो बनानी होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। देश हो चाहे उत्तराखंड हो, इन सब का हम क्या ही करें, क्योंकि जो जिसकी जैसी सोच होगी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, जिसकी जो जैसी सोच होगी वो तो वैसे ही करेगा। और आजकल का जो ज़माना है, इसमें कोई किसी से किसी को कोई मतलब नहीं, बस दूसरों पे हंसना आता है। और ज्ञान देने वाली जो बातें होंगी ना, उनको मतलब वो बोलेंगे ही नहीं, उनका तो नाम लेंगे ही नहीं। वो उस चीज़ को जहाँ पे ज्ञान देने वाली बात होगी, समझाने वाली बात होगी, वैसी बातें होंगी ही नहीं कहीं पे। पर हाँ, अगर कहीं पे दूसरों के बारे में बुराई करनी होगी, दूसरों पे हंसना होगा, दूसरों की बेइज्जती करनी होगी, तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लग जाती हैं। तो खैर, क्या ही कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, अभी मैं दुकान में जा रही हूँ, और आज का जो ये वीडियो है ये इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।